विदेशी अंग्रेजन भाभी की 3 अतरंगी नंद। Now I pronounce you husband and wife. Jesus bless you. ये आलोक, अब से हम हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं। Yes, my darling. Now we are going to our sweet home. या बेबी, बट थोड़े दिन में ही जा पाएंगे। ऑफिस का वर्क है, मेरा भी और तुम्हारा भी। Yes, my wife. आलोक सोफिया के साथ फॉरेन में लव मैरिज करके 1 हफ्ते बाद अपने देसी जगह सहारनपुर गांव में लौटता है, जहां उसकी 3 अतरंगी बहनें आरोही, काव्या, अक्षरा और मां नम्रता आरती की थाली लेकर स्वागत करती हैं। आखिर मेरा बचवा आ ही गया और मेरी बहुरिया भी ले आया। पर ई का है बिटवा, तू अंग्रेजन बहुरिया लाया है? कितना छोटा कपड़ा पहनी है, ई को शर्म नहीं आवत है का? माँ, अब सोफिया यहाँ आ गई है ना, तो यहाँ के तौर तरीके से रहना सीख जाएगी। अभी हम फ्लाइट से आए हैं ना, इसलिए ऐसी है। सोफिया अपनी सास के पैर छूती है। नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? मैंने आलोक के मुंह से आपकी बहुत तारीफ सुनी है। और मेरी प्यारी नंद जी, कैसी हैं आप? अरे हाँ, आलोक बता रहे थे जो घर में सबसे ज्यादा लंबी हो वो उनकी छोटी बहन अक्षरा है। हाँ भाभी, ये देखिए। तभी अक्षरा की लंबी लंबी टांगे हो जाती हैं। ओह माय गॉड अक्षरा, नंद कितनी लंबी हो गई है। माँ जी, आपने इन्हें इतना सारा कॉम्प्लेन पिलाया था क्या बचपन में? नहीं बहुरिया, ऐसी बात नहीं है। ईद तो जब पैदा हुई तो इस हीरोइनी के पैर पालने में ही दिख गए थे, खूब लंबे लंबे हो गए थे। ओह माय गॉड, सच में ही माँ जी? अरे ये तो कुछ भी नहीं है भाभी, अभी आपने मेरे लंबे लंबे हाथ भी नहीं देखे। और आरोही दीदी का तो अलग ही टैलेंट हुआ है, उन पर देखो, यहीं बैठ जाओ। हाँ, आई नो, आई वॉन्ट टू माई 3 अतरंगी नन्स। तभी काव्या अपना लंबा हाथ करके टेबल से पानी का ग्लास उठाकर भाभी को देती है। ये लो भाभी, पानी पियो, जरा बड़ा ठंडा ठंडा है। पानी? माँ जी, आलोक आपकी सिस्टर कोई जादूगरनी वेम्पायर तो चुड़ैल है क्या? आई एम वेरी स्कैर्ड। भाभी, नाउ मिलिंगवा हमसे, हम ई घर की बड़ी बिटिया विद लंबी गर्दनवा। वेलकम भाभी। ये कहकर आरोही सामने बैठी अंग्रेजन भाभी को लंबी गर्दन करके माथे पर चूमती है और वापस गर्दन छोटी कर लेती है। देखा मेरी बहन की गर्दन कैसे नागिन की तरह तुम्हारे पास आई। जानता हूं मेरी 3 अतरंगी बहनें हैं, पर भाई उनके फायदे बहुत हैं। जाले साफ कर देती हैं और माँ के खाना के देखे बिना ही बता देती हैं कि माँ ने क्या बनाया है। तुम डरो मत, मेरी बहन बहुत प्यारी है। हाँ, प्यारी है। मेरा तो सर ही घूम गया है, क्या अब आराम कर सकते हैं? ओहो, हमने भी ना ध्यान ही नहीं दिया कि बहुरिया को चौखट पर ही बिठवा दिया। आओ आओ, अंदर आओ। फिर नम्रता अपने बहू बेटे को कमरे में भेज देती है। अगले दिन सोफिया को साड़ी पहनना नहीं आ रहा था तो उसकी सास उसे साड़ी पहनने का तरीका बता देती है, जिसके बाद वह बहुत खूबसूरत लगती है। ए बहुरिया, तो का खाना माँ क्या क्या बनाना आवत है? OMG, एक तो भाषा कभी कभी समझ नहीं आती है। शायद खाना बनाने की कह रही हैं। माँ जी, मुझे ब्रेड ऑमलेट, व्हाइट करी कटलेट, ब्लैक कॉफी बनानी आती है, दैट्स इट, एंड नूडल्स। का बोला तू, हमका तो कौनो बात समझ नहीं आती। ऐसा कर, जो आवत है वही बना दे। ओके, मैं कुछ कुकिंग का सामान अपने साथ लाई हूँ, पर वो अलमारी के ऊपर है, कौन उतारेगा? ओहो अंग्रेजन भाभी, हम है ना, हम करत हैं। हमने लंबे हाथों का कमाल देखिए। काव्या अपने लंबे हाथ से उसी जगह खड़े होकर अपनी भाभी का सूटकेस उतार देती है। अरे बात, थैंक्स दीदी, अब मैं खाना बनाती हूँ। फिर सोफिया विदेशी खाना तैयार करके सबको खिलाती है, जिसे खाकर सब तारीफ करते हैं। अरे वाह बहुरिया, ई खाना तो बड़ा लाजवाब लागत है। ई ले हमारी तरफ से तोहार सोने का कंगनवा। मुझे भाभी कटलेट देना, बड़ा दूर है। अरे दीदी, वहीं पर अपनी गर्दन रख लो, मैं दे तो रही हूं आपको। फिर आरोही अपनी गर्दन वापस पीछे कर लेती है और सब पेट भर के खाना खा लेते हैं। तीनों अतरंगी नंदे शैतान भी थी। कभी कभी वह अपनी अंग्रेजन भाभी को भी परेशान किया करती थी।
एक दिन सोफिया सूखे कपड़े लेकर अपने कमरे में जा रही थी कि अक्षरा अपना लंबा पैर बीच में ले आती है, जिससे सोफिया गिर पड़ती है और तीनों अतरंगी नंदे हंसने लगती हैं। भाभी गिर गई, भाभी गिर गई। अक्षरा, दीदी, ये आपकी खटूट है ना? ऐसे करना अच्छा लगता है क्या? मान जाइए, कल काव्या दीदी भी अपने लंबे हाथ से चुटकी काट रही थीं। अच्छा, सॉरी सॉरी भाभी, अब हम ना ही करेंगे। ई का मस्ती लगा रखी है, तुम तीनों सुधर जाओ, हम बता रहे हैं। इन्हीं हरकत की वजह से तुम्हारा अभी तक लगन नहीं हुआ है। बहू, तू कुछ करना इनकी शादी किसी तरह से। चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं इनकी शादी जरूर करवाऊंगी। कुछ दिनों बाद सोफिया अपनी तीनों नंदों के लिए लड़के ढूंढती है और वो नंद को देखने आते हैं। हाँ, बड़ा गर्मा गर्म समोसा है। खैर, मुझे आपकी तीनों बेटी आरोही, अक्षरा, काव्या पसंद आई। काव्या बेटा, जरा ये कोल्ड ड्रिंक देना। जी लीजिए। ये कहते ही काव्या अपने लंबे हाथ करके कमला को कोल्ड ड्रिंक दे देती है और उसके तीनों बेटे डर जाते हैं। फिर आरोही भी अपनी लंबी गर्दन करके समोसे की खुशबू लेती है और जब वह तीनों डर कर जा रहे होते हैं तो अक्षरा अपनी लंबी टांगे करके उन्हें रोकती है। अरे अरे, आप जाइए मत, हमसे डरिए मत, हम बिल्कुल आपकी तरह हैं, नॉर्मल। हाँ, वो तो देख रहा है नील, नितिन, मुकेश, चलो बेटा यहाँ से। कमला अपनी तीनों बेटों को लेकर वहां से चली जाती है। हे भगवान, अब क्या होगा? अरे तुम तीनों को समझ नहीं आवत है? आखिर कब तक ही निकम्मी हरकत करती रहोगी? माँ, हमने ये सब जानबूझ के ना ही किए हैं। माँ जी, शांत हो जाइए आप तीनों नंद, प्लीज अगली बार ऐसा नहीं करना। नम्रता अपनी तीनों बेटियों की शादी ना होने से बहुत ज्यादा परेशान थी। वहीं अंग्रेजी भाभी अपनी तीनों ननद को समझाती है और आखिरकार संजय, लीला, भंसाली, तीनों लड़कों का रिश्ता नंद के लिए आता है। अरे बिटिवा, तुम तीनों का नाम बड़ा अजीब होवत है, संजय, लीला और मेरा नाम है माताजी भंसाली। तुम्हारी गर्दन बड़ी छोटी है, पर कौनो बात नहीं। अरे आप ऐसा मत सोचिए, वैसे हमारी कोई डिमांड नहीं है। होगी भी क्यों? एक नाटा लखड़ा है, दूसरा सांवला, तीसरे की गर्दन अंदर है। हमका ये रिश्ता बहुत पसंद है। आप खाना खाइबो? बहू, गरम गरम पाव भाजी तो खिलाए ने। जी माँ जी। अंग्रेजन बहू उन सबके लिए गर्मा गर्म पाव भाजी लाकर रखती। तभी आरोही कहती है, ओहो, खाने की खुशबू आ रही है। अगर मैं अभी गड़बड़ कर दी तो फिर माँ मुझे डांटेंगी। अरे ये क्या होने वाली सासू माँ के गर्दन पर चीटी चलत है, हम हटा देई। आरोही गरम पाव भाजी के आगे रुक नहीं पाती और लंबी गर्दन लेकर उसे सूंघने लगती है। वहीं काव्या अपने लंबे हाथों से सास की गर्दन से चीटी हटा देती है, जिससे घर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। हे रिमोरी मैया, हमने ये क्या देख लिया? इसके तो कानून जैसे लंबे हाथ हैं। हाँ माँ, और आपकी बड़ी बहू की तो गर्दन ही इतनी लंबी है, मुझे तो कोई मायावी लग रही है। हे भगवान, ये पंखा तो गिरने वाला है। तभी अक्षरा पंखा गिरने से पहले अपनी लंबी टांग करके वापस पंखे को छत पर लगा देती है। ये देखकर नम्रता बेहोश हो जाती है। हे भगवान, माँ तो बेहोश हो गई। यह क्या, आपकी तो तीनों नंदे अतरंगी हैं। मुझे अपने तीनों बेटों की शादी बिल्कुल नहीं करनी इन अजीब गरीब लड़कियों से। एक मिनट, आप मेरी बात तो सुनिए। आखिर मेरी तीनों नंद की गलती ही क्या है? एक तरह से आपको बचाया है मेरी नंद ने, और आपके चीटी चल रही थी तो उन्होंने लंबे हाथ से हटा दिया, कुछ और तो नहीं किया। और रही बड़ी दीदी की बात, तो उन्होंने खाने को सूंघा था सिर्फ अपनी लंबी गर्दन खड़के। ऐसा तो हम सब भी करते हैं ना। हाँ, तो मेरे तीनों बेटों में कोई कमी नहीं है जो मैं इन लंबे हाथ पैर गर्दन वाली लड़कियों से शादी करूं। नहीं आंटी जी, आपके तीनों बेटे संजय, लीला, भंसाली में कमी है। देखिए, बड़े बेटे की तो गर्दन दिखाई नहीं दे रही है, दूसरा मेरी दीदी के आगे सांवला है, और तीसरा मेरी दीदी से हाइट में कितना छोटा है। जबकि मेरी तीनों नंदों में ऐसी कोई कमी नहीं है, देखने में खूब सुंदर हैं। शादी करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो इंसान का दिल होता है, वरना आप अच्छी शक्ल की खराब लड़कियों से अपने बेटे की शादी करेंगी, क्या पता वो आपको इज्जत, मान, सम्मान दे या ना दे, आपकी तीनों बेटों को खुश रखे या ना रखे। है बेटा, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, इसलिए मैं तुम्हारी तीनों ननद को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। अरे अरे, समधन जी को देखो। कुछ देर बाद नम्रता होश में आती है। बहू, इन तीनों ने सब खराब कर दिया, अब शादी कैसे होगी?
अरे माँ जी, मैंने आपसे वादा किया था ना, मेरी तीनों नंद की शादी पक्की हो गई। सच? हाँ जी। ये सुनकर सास अपनी बहू को गले लगाती है, क्योंकि ये सब सोफिया की वजह से हो पाया था। अगले हफ्ते अंग्रेजन भाभी की तीनों अतरंगी नंद की धूमधाम से शादी हो जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। ममता मिट्टी के चूल्हे का धुआं झेल कर खाना बना रही होती है। तभी उसकी बेटी गीतिका कहती है, माँ, खाने में क्या बनाया है? भिंडी की सब्जी और रोटी बनाई है। माँ, मुझे भिंडी रोटी नहीं खानी, मुझे गुलाब जामुन खाना है। लेकिन बनाए हुए सारे गुलाब जामुन तो तेरे बाबूजी बेचने के लिए लेकर चले गए। गुलाब जामुन खाने के लिए गीतिका अपने पिता गिरधर के आने का इंतजार करती है। तभी गिरधर हाथों में थोड़े से गुलाब जामुन लेकर घर लौटता है। गुलाब जामुन देखकर गीतिका फट से उस पर लपक पड़ती है और गुलाब जामुन से रोटी खाने लगती है। पता नहीं इस लड़की के कैसे अजीब गरीब से खाने पीने के शौक हैं। अरे भिंडी की सब्जी के साथ तो इंसान भरपेट रोटी खा ले, मगर ये गुलाब जामुन के साथ रोटी खा रही है। पागल है ये, बिल्कुल पागल। माँ, मुझे गुलाब जामुन का स्वाद रोटी के साथ ही पसंद है, और आप भी तो गैस चूल्हा होते हुए कंजूसी करती हो और मिट्टी के चूल्हे का धुआं झेल कर खाना बनाती हो। मैं मिट्टी के चूल्हे पर इसलिए खाना बनाती हूँ ताकि गैस सिलेंडर खरीदने का खर्चा बच जाए। कल को तेरी शादी भी तो करनी है। माँ, पिताजी, आप ना मेरी शादी किसी हलवाई के घर में करना, जहाँ मुझे ढेर सारे गुलाब जामुन खाने को मिले। बेटी, शादी ब्याह के जोड़ी बंधन तो ऊपर वाला लगाता है। जाने किसके घर में जाना लिखा है तेरा। बस अब तो तेरा घर बस जाए। ये कहानी है एक मध्यम वर्गीय परिवार की। गिरधर बाजार में गुलाब जामुन का ठेला लगाता था। उसके बनाए हुए गुलाब जामुन का स्वाद लोगों को बहुत ही ज्यादा भाता था, मगर ममता थोड़े पैसे में घर का खर्चा चला लेती। वहीं गिरधर बाकी की कमाई अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़ता है। थोड़े दिनों में गीतिका की शादी सुमित्रा के बेटे अर्जुन से लग जाती है और बड़े ही धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। छोटी बहू, हमारे घर परिवार में तुम्हारा स्वागत है। आज से इसे अपना ही घर समझो। मैं तुम्हें सबसे मिलवा देती हूँ। ये तुम्हारी ननद स्वाति है, ये तुम्हारे ससुर जी, ये तुम्हारी जेठानी आरती और ये उसकी बेटी परी है। परी, चाची के पैर छुओ। नमस्ते चाची। चलिए देवरानी जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। मायके की तरह गीतिका का ससुराल भी मध्यम वर्गीय होता है, मगर परिवार में बहुत ही प्यार होता है। देवरानी जी, कल आपका ससुराल में पहला दिन है और पहली रसोई भी, इसीलिए समय से उठ जाना। वो क्या है ना, हमारे घर में सभी को भूख जरा जल्दी लग जाती है। जी जेठानी जी। अगले दिन गीतिका रेडी होकर अपनी सास के पास आकर उसके पैर छूती है। प्रणाम माँ जी। जुग जुग जीती रहो बहू। माँ जी, बता दीजिए पहली रसोई में क्या बनाना है? कुछ भी अलग सा बना दे बहू, बस खीर पूरी छोड़कर। चाची, मुझे पिज्जा खाना है। भाभी, मैं भी परी के साथ पिज्जा खाऊंगी। तो फिर हम भी कौन सा पीछे हैं भाई, हम भी बहू के हाथों का बना पिज्जा ही खाएंगे। ये लो देवरानी जी, सभी ने आपको पिज्जा बनाने का ऑर्डर फरमा दिया है। एक काम करो, आज आप अपनी पहली रसोई में पहली बार पिज्जा ही बनाकर खिला दो हम सबको। जी जेठानी जी। गीतिका रसोई में आकर पिज्जा बनाना शुरू करती है। सबसे पहले पिज्जा के लिए मैदा मलकर थोड़ी देर खमीर उठने के लिए छोड़ देती हूँ और तब तक पिज्जा बनाने के लिए सब्जी काट लूंगी। मैदा गूंथ कर गीतिका सब्जी काटने लगती है, तभी उसकी आंखों पर गुलाब जामुन नाचने लगता है। तभी वो फ्रिज में ढेर सारा गुलाब जामुन रखा हुआ देखती है। फिर क्या था, हमारी सर्वगुण संपन्न बहू गुलाब जामुन वाला पिज्जा बनाती हैं। बन गया मेरा गुलाब जामुन वाला पिज्जा। अब जैसे ही मेरे ससुराल वाले ये टेस्टी गुलाब जामुन पिज्जा खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। थोड़ी देर में गीतिका अपने ससुराल वालों को गुलाब जामुन पिज्जा परोसती है। ये रहा आप सभी का ऑर्डर, टेस्टी गुलाब जामुन पिज्जा। पिज्जा के ऊपर गुलाब जामुन देखकर अर्जुन गुस्से से मुंह बनाकर बोलता है, क्या यार गीतिका, ये कैसा गंदा सा गुलाब जामुन वाला पिज्जा बनाया है तुमने, सारा मजा किरकिरा कर दिया। तभी परी गुलाब जामुन पिज्जा टेस्ट करके कहती है, अरे वाह चाची, आपने बहुत टेस्टी पिज्जा बनाया है, सच में। परी के बाद बहू के सभी ससुराल वाले उसका बनाया हुआ गुलाब जामुन पिज्जा खाते हैं, जिसका स्वाद सभी को पसंद आता है। सच में बहू, तुम्हारा ये गुलाब जामुन पिज्जा बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ भाभी,
इस गुलाब जामुन पिज्जा का टेस्ट बाकी पिज्जा से बिल्कुल डिफरेंट है। मैं तो कहती हूँ आप ना गुलाब जामुन पिज्जा का रेस्टोरेंट खोल लो, फेमस हो जाओगे। आप आजकल तो कई लोग ठेले पर भी कुल्हड़ पिज्जा बनाकर बेचकर बढ़िया कमा रहे हैं। तभी गीतिका की सास सुमित्रा आंसू भरी आंखों से कहती है, बहू आज बनाई हुई गुलाब जामुन पिज्जा के स्वाद से देख मेरे परिवार वालों के चेहरे कितनी खुशी से खिल गए। वरना हम मध्यम वर्गीय लोगों के घर में कमाने वाला एक होता है और उस एक की ही मेहनत से घर परिवार की दाल रोटी चलती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। जेठानी जी खाने में क्या बनाऊं? सब्जी तो है ही नहीं, बस ये 2-4 सूखे हुए आलू पड़े हैं। देवरानी जी एक काम करो, तुम इसी की तरीदार सब्जी बना लो। गीतिका सब्जी रोटी बना देती है, तभी उसे गुलाब जामुन खाने का मन करता है। बड़े दिनों से मैंने गुलाब जामुन नहीं खाए हैं, खा लेती हूँ। तभी अचानक से उसे डिब्बे में थोड़ा सा सूजी दिखता है और वो अपने ससुराल वालों को थोड़ी खुशी देने के लिए बचे हुए गुलाब जामुन और सूजी से हलवा बनाकर सभी के खाने के बाद उन्हें परोसती है। माँ जी, ससुर जी, ये खाइए। ये क्या है बहू? वैसे खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। वो रसोई में थोड़ी बहुत बची हुई सूजी रखी थी तो मैंने उसी से हलवा बना दिया, और फ्रिज में कुछ टूटे हुए गुलाब जामुन के टुकड़े बचे थे तो मैंने उसे भी इसी में डाल दिया स्वाद बढ़ाने के लिए। फिर जैसे ही सभी ससुराल वाले बहू का बनाया हुआ गुलाब जामुन का हलवा खाते हैं तो बहुत खुश होकर कहते हैं, सचमुच देवरानी जी क्या गजब का हलवा बनाया है आपने इन गुलाब जामुनों से। ऐसा स्वाद तो मेरे हाथों में भी नहीं है। ये सुनकर गीतिका हिचकिचाते हुए कहती है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। माँ जी, मैं जानती हूँ हमारे घर में कमाने वाले सिर्फ 2 ही लोग हैं, जेठ जी और अर्जुन जी। मैं अपने इस हुनर का इस्तेमाल करके उनकी मदद करना चाहती हूँ। कुछ सालों पहले तक जब पिज्जा आया तो लोग उसे खूब खाते थे, मगर आजकल कुल्हड़ पिज्जा भी खूब बिक रहा है। अगर ऐसे में हम अपना गुलाब जामुन पिज्जा बेचेंगे तो ग्राहक कुछ अलग देखकर खींचे चले आएंगे और हमारी कमाई का और आगे बढ़ने का रास्ता खुल जाएगा। तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली बहू, हम भी तेरे साथ हैं। इसके बाद गीतिका अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर गुलाब जामुन पिज्जा का व्यापार शुरू करती है। हे भगवान, आज हमारे गुलाब जामुन पिज्जा व्यापार का पहला दिन है। हमने बड़ी मेहनत और पैसे लगाकर इसे शुरू किया है, बस ये चल जाए। गीतिका गर्मा गर्म गुलाब जामुन पिज्जा बनाना शुरू करती है और आरती लोगों को आवाज लगाती है, आइए आइए और खाइए सबसे स्वादिष्ट गुलाब जामुन पिज्जा एकदम सस्ते में। जरा एक गुलाब जामुन पिज्जा देना। जी अभी देती हूँ, ये लो भाई साहब। अरे वाह, ये गुलाब जामुन पिज्जा तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खाया है, मगर इसका स्वाद गजब का है। एक काम करना, आप 2 गुलाब जामुन पिज्जा पैक भी कर देना। इसे घर ले जाकर मैं अपनी फैमिली को भी खिलाऊंगा। जी अभी करती हूँ, बस 2 मिनट दीजिए। गीतिका तुम जल्दी से पिज्जा गरम करो और स्वाति तुम माँ जी के साथ और भी पिज्जा बनाने की तैयारी करो, क्योंकि जिसके भी मुंह हमारी गीतिका के बनाए हुए गुलाब जामुन पिज्जा का स्वाद लगेगा फिर वो उनके मुंह से नहीं छूटेगा। थोड़ी देर में एक के बाद एक करके गुलाब जामुन पिज्जा खाने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगती है और धीरे धीरे गीतिका के बनाए गुलाब जामुन पिज्जा के लिए होम डिलीवरी ऑर्डर भी आने लगते हैं, जिसके बाद अब सभी रोज हजारों गुलाब जामुन पिज्जा बनाकर बेचने लगते हैं। साथ में घर घर गुलाब जामुन पिज्जा की डिलीवरी भी देने लगते हैं, जिससे उनकी बढ़िया कमाई होने लगती है और अपनी मेहनत लगन से गीतिका और उसका मध्यम वर्गीय परिवार गुलाब जामुन पिज्जा व्यापार से खूब नाम कमाता है।